दोस्तों ये चार लाइनें जो आप देख पा रहे हैं, इन चार लाइनों के अंदर उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक सलाह है, एक सजेशन है, एक थ्योरी है, या फिर एक जीवन को लेकर एक डायरेक्ट पॉइंट है कि पीपल हु अवॉइड मिस्टेक्स दे एक्चुअली अवॉइड देयर सक्सेस। जो लोग मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, फेल्योर को अवॉइड करते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली, अनजाने के अंदर अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को भी अवॉइड कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हैम्पर करती है आने वाली अपकमिंग लाइफ के एक ब्यूटीफुल पार्ट को, जो कि उस टाइम के ऊपर बहुत रिक्वायर्ड होता है उन लोगों के लिए। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर अड्डा, जेआरएफ अड्डा। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मेरा नाम है कबीर, और एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं इस छोटे से सेशन के अंदर बहुत बड़ी कहानी को, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में, जो कि यूजुअली हजारों स्टूडेंट जो है वो करते हैं, चाहे से वो अनजाने में ही करते हैं, बट करते हैं, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हम लोगों को देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के बाद अगर आप लोग इन पांचों की पांचों मिस्टेक्स को सोल्व करेंगे, दूर करेंगे, इन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करेंगे, यकीनन 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 आप लोग आने वाले टाइम के अंदर अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से करेंगे, कर पाएंगे और रिजल्ट को हासिल कर पाएंगे एक गुड लेवल के ऊपर, एक हैंडसम मार्क्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को और बात करते हैं कि यूजुअली हम लोगों से वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर होती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और यही वो 5 मेजर गलतियां होती हैं जिन गलतियों के बाद में ऑटोमेटिकली 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स साइड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये एक तरीके से रेक्टिफायर का काम करता है। ये 5 गलतियां रेक्टिफाई करती हैं, छान देती हैं उन 90% स्टूडेंट को जिन्होंने कहीं ना कहीं तैयारी करने में गड़बड़ की, और यहां से अगले 10% के आसपास, बल्कि उससे भी कम स्टूडेंट आगे निकल पाते हैं। और अगर हम लोग हमारे ही यूजीसी नीट जेआरएफ एग्जाम की बात करें, और स्पेशली हम लोग यहां पर बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, या फिर हम लोग यहां पर पेपर 1 की बात करें, तो उसके लिए ये एक जनरल जो है वो हम लोगों का सेशन है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर फर्स्ट मिस्टेक की, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा हमारे लिए कॉमन है, जो ज्यादातर स्टूडेंट इसको करते हैं, जो कि है हम लोग की इग्नोरिंग पेपर 1। पेपर 1 को इग्नोर करना। सर मेरे पास में एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, सर मेरे पास में एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सर मेरे पास में जो है वो एक सब्जेक्ट है पोल साइंस। इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट है, वो मेरा पूरा सर तैयार है, और मुझे उसमें उस सब्जेक्ट, उस पेपर 2 के अंदर सर 100% जो है ना आता है, और मैं यहां निकाल लूंगा। चलिए वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को कि आपको यहां पर आता है। आप इसके 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेकर आ जाएंगे, 200 में से 200। पर क्या जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग यहां पर बात करें कि 200 ही उसकी कट ऑफ जाएगी भाई? पेपर 1 नहीं दोगे आप, उसको कंसिडर नहीं करोगे? तो ये मिस्टेक हम लोग करते हैं यूजुअली। ये मैंने बिल्कुल हाई वैल्यू बताई है इसकी, और वो नंबर के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तो पेपर 1 को इग्नोर करना, पेपर 1 को बिल्कुल लेस मानना, इसे इंफीरियर मानना,
कि भाई हो जाएगा, कर लेंगे भाई, 10 यूनिट है ना हम लोग की, 1 से लेकर 10। कौन कौन सी यूनिट है? सिंपल सी यूनिट है सर। हायर एजुकेशन कर लेंगे, उच्च शिक्षा, क्या दिक्कत है भैया। लोक पर्यावरण विकास कर लेंगे, पीडी आसान है, बचपन में पढ़ के आए क्लास 7 के अंदर। अरे प्रदूषण के बारे में तो बताना है सर। मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड करना है हम लोगों को, तो क्लास 10 तक का हार्डली हम लोग को आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, लॉस प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, सिंपल चीजें पूछ रहा है सर हम लोगों से, तो क्या दिक्कत है। LRMR बहुत आसान हम लोगों का आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत आसान है हम लोगों का, रिसर्च बहुत इजी है हम लोगों का, रट के आ जाएंगे। ये इग्नोर कर दिया और यहां काम खराब, क्योंकि भाई साहब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 100 मार्क्स आपके यही पेपर 1 सेट करता है। 50 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये किया काम खल्लास। तो इस मिस्टेक को हमें नहीं दोहराना है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सेंटर के ऊपर हर बार JRF अड्डा की टीम जाती है, वहां लाइव लोगों से पूछती है। सो उन स्टूडेंट के जो फीडबैक्स आते हैं, उनके जो रिव्यूज आते हैं जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन, जो आप लोग ऑलरेडी जाकर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे से वो गुरुकुल बाय JRF अड्डा हो या JRF अड्डा मेन चैनल हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। वो यही बताते हैं कि सर कहीं ना कहीं पेपर 1 जो है वो टफ रहा, क्वेश्चन छूट गए हम लोगों से, और वहां हम लोगों का लूज हो सकता है रिजल्ट, ठीक है। तो इस पेपर 1 के अंदर आप लोगों को 40 क्वेश्चन में मानता हूं कम से कम बढ़िया से तैयार करने होंगे। करना मेहनत पूरी 50 की करनी है, बट 40 आपके होने चाहिए बिल्कुल बढ़िया रेडी। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है, पेपर 1 को इक्वल इंपोर्टेंस देनी है। आप ऐसा कर सकते हो कि 10 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 6 घंटे आप ये दे दो पेपर 2 को, 4 घंटे यहां दे दो। अगर 5 घंटे आप स्टडी कर रहे हो तो भाई साहब 3 घंटे इसको दे दो, 2 घंटे इसको दे दो, बट पढ़ना जरूर है आपको ये वाला। तो मिस्टेक नंबर 1 अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। मिस्टेक नंबर 2 जो हम लोग बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो करते हैं कि सर हम लोगों ने एग्जाम का पेपर पैटर्न हमें पता है, हमें आता है, पेपर 1 हम लोगों का रेडी है सर। आपने बोला था ना पेपर 1 सर परफेक्ट कर लिया तैयार, हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 सर फाड़ देंगे सर, 100% आता है, शाबाश सर, वेरी गुड बेटा, मजा आ गया। अब यहां पर आपने क्या किया, स्ट्रैटेजी जो थी ना, रूट थी, फाउंडेशन थी, वो नहीं करके गए थे भाई एग्जाम के अंदर। और जब एग्जाम सेंटर पे गए 3 घंटे के क्लिक स्टार्ट हुई, स्टॉप वॉच, टाइम उल्टी दिशा में भागने लगा, पता ही नहीं लगा सर 150 क्वेश्चन आए थे वहां पर, 150, ठीक है, 50 प्लस 100, देखते देखते सर 3 घंटे का 3 आवर का टाइम हो चुका है सर हमारा खत्म, और अभी हम 100th क्वेश्चन के ऊपर ही अटके पड़े सर। हमें पैटर्न नहीं पता था, क्योंकि हमने PYQs की प्रैक्टिस स्किप कर दी थी सर, छोड़ दी थी सर हमने। आई एम सॉरी। अगर आप ये करते हो, कर रहे हो, कर चुके हो, तो भाई साहब छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, इसको त्याग दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं हजारों स्टूडेंट कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। एक सीट आपकी जिसके ऊपर सिर्फ आपका राइट है, वो कहीं ना कहीं राइट धूमिल हो सकता है। तो इस तैयारी को कीजिए, स्किप नहीं करना है, PYQs करना है, और कम से कम पिछले 10 सालों के 2015 से लेकर और हमारा जो जून साइकिल के अंदर 25 का एग्जाम हुआ है, ये तो कर लेना ही है आपको, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 3, सर हमने PYQs भी कर लिया, पेपर 1 पेपर 2 भी तैयार कर लिया, राइट सर। आपने बोला था पेपर 1 आपका तैयार, पेपर 2 आपका तैयार, एंड PYQs प्रैक्टिस कर लिया सर हमने, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब तो रिजल्ट की गारंटी है सर, 100% अब की बार JRF, शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। लेकिन भाई साहब एक मिस्टेक तो कर दी ना आपने, और वो क्या थी सर, कि आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन प्लान नहीं बनाया था बिफोर एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन मंथ के अंदर के एंडिंग पॉइंट के ऊपर आ गए, रिवीजन नहीं किया, वहां एग्जाम सेंटर में जाते ही धूमिल हो गए। जो थ्योरी दे रखी है किंग ने, वो डेविस की लगा दी, जो डेविस ने दे रखी है वो लगा दी आपने पेंग के ऊपर। जो जिस थ्योरी पर नाम एरिस्टोस्थेनिस का था उस पर एरिस्टोटल का लगा दिया, जिस पर हेकेटस का था उस पर हेरोडोटस लगा दिया। उबड़ खाबड़, वो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा, रिजल्ट को कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाएगा, और वो हम लोगों का प्रॉपर रिवीजन प्लान नहीं होना। तो ये मिस्टेक हम लोग की मिस्टेक नंबर 3 जो हम लोगों को नहीं करनी है, इसको भी आपको वर्क करना है, वर्कआउट करना है स्ट्रांगली, और आगे बढ़ना है, रिवीजन टाइम के ऊपर करना है।
मैंने वीडियो इसके ऊपर जो है वो क्लास लाइव ले ली है, आप जाकर जेआरएफ अड्डा के मेन प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिएगा, वहां आपको इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। नंबर 4, क्या करते हैं सर हम लोग? सब कुछ कर लिया सर हमने, रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यूज कर लिए, पेपर 2 कर लिया, पेपर 1 कर लिया, काम तमाम, एग्जाम डे आते ही 290 मार्क्स लेकर आऊंगा सर मैं। चलो शाबाश, वेरी गुड यार, दिल खुश कर दिया आपने। तैयारी भी ऐसी, काम भी ऐसा, मेहनत भी ऐसी, रिवीजन भी ऐसा। लेकिन सर थोड़ा एक डाउट आ रहा है मेरे को, एग्जाम कल है और मेरे को आज डाउट आ रहा है कि यार मैंने ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे सोर्सेस पर रिलाय कर लिया था, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वो भी देख लो, वो बुक भी देख लो, वो पब्लिशर है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, स्टैंडर्ड बुक क्या बोल रही है, वो क्या। भाई साहब आपने बहुत सारे सोर्स ले लिए, पूरा रूम भर लिया बुक से लाकर। अब सवाल जो आया ना वो आपको चकरा दिया उसने। एक बुक में लिख रहा है कि भाई साहब ढलान विकास की थ्योरी जो है डेविस ने दी थी, एक बुक के अंदर लिख रहा है किंग ने दी थी भाई साहब, और एक में तो लिख रहा है इन दोनों ने नहीं दी थी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने दी थी इस थ्योरी को, किसी XYZ ने दी थी, सपोज करो ऐसे जस्ट। अब आपका चकरा गया तो भैया रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो? तो यहां पर आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट को एनलाइटन कर चुके हैं, उनकी लाइफ का, उनकी सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा बन चुके हैं भाई साहब, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, उन टीचर पर, उन एडुकेटर के ऊपर, उन गाइड के ऊपर, उन फ्रेंड्स के ऊपर जो है वो विश्वास कीजिए, जो ऑलरेडी हजारों लोगों को हर एग्जाम साइकिल के अंदर जो है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर उंगली पकड़कर छोड़कर आते हैं। और मुझे यहां पर शायद बताने की जरूरत नहीं है कि जेआरएफ अड्डा वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म रहा है जो काफी सालों से एस्पायरिंग टू इंस्पायर के ऊपर वर्क कर रहा है, और डेफिनेटली हम प्राउड के साथ में ये बोल सकते हैं कि हमने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया। तो यहां मल्टीपल रिसोर्सेज, चाहे से कोई भी हो, चाहे से जेआरएफ अड्डा हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, अदर एडुकेटर हो, अगर आप एक को देख रहे हैं तो भाई साहब एक पर रिलाय कीजिए, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको जरूर लेकर जाएंगे, चाहे से वो मैं हूं या कोई एक्स हो, वाई हो, जेड हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, A to Z कोई भी, बट एक दो के ऊपर कीजिए, ना कि मल्टीपल रिसोर्सेज पे करना है। तो ये हम लोग की 4 हो गई। अब बात करते हैं लास्ट के ऊपर, वो क्या है सर? सब कुछ कर लिया हमने, एक से ही टीचर से पढ़ा है, लेकिन टीचर ने हमें बताया था कि बेटा देखो जब आपका 2 महीने बचे ना तो स्टार्ट कर दीजिएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। सर वो नहीं किया हमने, पीवाईक्यूज भी कर लिए थे हम लोगों ने, प्रैक्टिस कर ली थी, बट फुल लेंथ नहीं दिया, 3-3 घंटे के पता नहीं किया। भाई अपनी कमजोरी पता लगेगी फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अंदर कि आप कितने स्ट्रेंथनिंग के साथ जा रहे हो, कितनी प्रिपेयरिंग की आपने, कितने नटशेल के अंदर आपने देखा है चीजों को, कितना रिवाइज किया है, कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चंस करने में। 150 क्वेश्चन के अंदर क्या आप उसको इजीली कर पाओगे 180 मिनट के अंदर? वो चीज आपको यहां देखनी है और वो दिखाएगा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 घंटे के, चाहे तो दिन में 1-2, वीक में 2-2, 3-2, 4-2, जो आपकी इच्छा हो, अकॉर्डिंग टू योर टाइम यू हैव टू डू। और जो नहीं करते, आई एम रियली वेरी सॉरी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उनके कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रास्टिक ही होते हैं। और जो लोग इस चीज को लेकर सीरियस होते हैं, इन मिस्टेक्स को प्रिपेयर करते हैं, भैया मैंने नहीं करना है, इनके ऊपर वर्क करते हैं, तो भाई साहब उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है कि जैसा उन्होंने माना है वैसा उनका जाता है। सो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हम लोगों ने 5 मिस्टेक्स की बात की है कि वो टॉप 5 मिस्टेक्स कौन सी है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम लोग करते हैं। और यहां पर स्पेशली हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो जो टॉप 5 मिस्टेक्स होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें नहीं करना चाहिए। सो कैसे लगे आप लोगों को क्लास जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की तो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप फर्स्ट टाइम पर आए हैं, सो भाई साहब विजिट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जरूर दिखाई देगा जेआरएफ अड्डा एक टॉप लेवल के साथ में। तो दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत, मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड जय भारत।